गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। हमने देखा था कि जो भी ग्राउंड वाटर हमारा होता है, ठीक है, वो कहाँ होगा, अंडरग्राउंड होगा। मतलब अंडर मीन्स नीचे, ग्राउंड मीन्स ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे क्या क्या है, बहुत सारे सॉइल्स की लेयर्स हैं, स्टोन्स हैं, बड़े बड़े सेडिमेंट्स वाले जो भी लेयर्स होती हैं वो हैं। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, जैसे ये क्या है, लेयर्स हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, किसकी, सॉइल की, सेडिमेंट्स रॉक की, और भी कई सारे रॉक्स होते हैं। और यहाँ पे कहीं क्या प्रेजेंट है, वाटर। ठीक है, फिर बीच में क्या है, बहुत सारे रॉक्स हैं, रॉक्स की लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, रॉक्स की क्या लेयर्स है। ठीक है, रॉक्स की लेयर्स है। और ये क्या है, ये वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, तो वाटर विच इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड या अंडर द वाटर टेबल। ये सब क्या है, वाटर टेबल्स। जब हमें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए होता है तो क्या होता है, हमें सबसे पहले यहाँ से डिगिंग करना स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद जो मशीन होती है, मोटर होती है, वो क्या करती है, ये पानी को सक करने लगती है। मतलब क्या होगा, ये वाटर इस मशीन के थ्रू ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जो बोरिंग वगैरह जिसमें खुदाई वगैरह होती है, तो इसमें यही प्रोसेस चलता है कि जितना वाटर टेबल होगा उतनी ज़्यादा डीप क्या होगी, डिगिंग होगी। ठीक है, तो ये था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आज हमें बात करनी है कि इरिगेशन मतलब क्या होता है। मतलब जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे इतने सारे पॉपुलेशंस हैं और नेचुरल रिसोर्स हमारा जो वाटर है वो क्या है, कम है, उसे यूज़ करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या मतलब होना चाहिए कि इस पूरी अर्थ में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होना चाहिए, ताकि आगे हमारे आने वाली जनरेशन को कैसी हो, उसे उसकी लाइफ सिक्योर और सेफ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, एक प्रोसेस है, वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन। आप लोग साथ में नोट कीजिएगा, इरिगेशन तो सब कुछ जानते हैं क्या होता है, सिंचाई। जो भी हम अपने प्लांट्स में, ट्रीज में वाटर देते हैं, उनको अगर वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या वो कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले देख लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स by which water directly reach at the base of the point। क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, गार्डन में जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं। मतलब कि जैसे ये एक कोई क्या है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे ऐसे बना देते हैं कि ये क्या है, प्लांट्स है, लिख देते हैं, ये सब क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से अगर हमें वाटर दिया तो ये भी हो सकता है कि वाटर कहीं यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। मतलब कहने का मतलब है यूजलेस वाली स्पेसिस में चला जाए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो वाटर हो वो सिर्फ और सिर्फ किसमें जाए, यहाँ जाए, इस प्लांट्स के रूट्स में जाए, इसमें जाए। मैक्सिमम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा ही ऐसा हो, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो वाटर। तो क्या करते हैं, इन प्लांट्स के बीच में ऐसे वो बना देते हैं, रिजेस बना देते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब भी वाटर जाएगा, अच्छा रिजेस बना दिया और सिर्फ वो वाला पार्ट छोड़ देते हैं जहाँ से वाटर इसके अंदर, रूट के अंदर, किसी प्लांट के रूट में जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वाटर होगा तो ये आराम से अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ना यहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रिजेस बना दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेस खाली, तो यहाँ पे वाटर चला जाएगा। इस तरह से ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर बनाने की एक टेक्निक है, यूज करने की टेक्निक है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक
watering the plants by making the use of narrow tubings, मतलब जो क्यारियाँ बनाते हैं तो गार्डन्स में इसे क्या बोलेंगे, narrow tubings by which water reach directly at the base of plants. Base मतलब क्या, roots, base of the plants, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, जो कैरीज हम बनाते हैं उनको जो हम लोग प्लांट्स के साइड में जो सॉइल से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे बना देते हैं, रिजेस बना देते हैं, तो इसका क्या यूज़ है, इसलिए ताकि जो वाटर सॉइल में आ रहा है, हम दे रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए उसका पार्ट, ठीक है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उसमें चला जाए, एक्स्ट्रा जो होगा वो वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट देख लेते हैं कि हम अपना डेली यूज़ का वर्क मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम मॉपिंग करते हैं, घर में साफ़ सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो जब हम मॉपिंग करते हैं फ्लोर में, तो उसकी जगह हम कुछ लोगों के आपने देखा होगा क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्ट ही वाटर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे वॉश टाइल्स या हमारा जो फ्लोर है उसको वॉश करने के बजाय हम उसे मॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, उस फ्लोर को मॉप कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे हम ब्रश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो टैप जो है वो पूरा ओपन करके छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। while brushing our teeth we should close our taps, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर वाटर हमारे पास कम हो जाए तो प्लांट्स का क्या होगा, ठीक है। हम तो खैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते उस वाटर के बिना, लेकिन अगर प्लांट्स के लिए कमी हो जाएगी तो वो कैसे क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन द प्लांट्स। वाटर स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, कमी। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पे अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कोई लीव है, ठीक है, ये कोई क्या है, लीव है, बिल्कुल हेल्दी है, ग्रीन कलर की है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो ये कैसी हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है, मतलब अजीब सी एकदम हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है, ड्राई। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, इस वजह से होता है क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लीव्स होते हैं जिनको एक इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, वाटर अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे प्रोसेस प्लांट्स में रुक जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि स्टॉप हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहले तो जो हेल्दी लीव होती है वो धीरे धीरे जाके वाटर की कमी से ड्राई होने लगती है। तो पहले ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, येलो ऑरेंज कलर की हो जाती है, ग्रीन थी येलो हो जाती है। येलो होने के बाद क्या होता है, धीरे से वो उस स्टेम पे जहाँ से अटैच होती है लीव वहाँ से गिर जाती है, ठीक है, फॉल हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीव जो होगी वो ग्रीन से येलो में चेंज हो जाती है और विल्टिंग, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विल्टिंग। उसके बाद ड्राई, उसके बाद क्या हो जाती है, फॉल, गिर जाती है,
तो ये सब किसकी कमी की वजह से हुआ? वाटर स्कार्सिटी की वजह से हुआ। तो ये था प्लांट्स में इफेक्ट। द प्लांट नीड्स वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू प्रिपेयर द फूड। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? सॉइल कैसी रहेगी? बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बहुत सॉलिड रहेगी। तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं तो क्या होगा? वो रूट्स सक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इसमें आप लोग को डायग्राम बनाना है, जैसे भी मैंने बनाया था हेल्दी लीव, इसके बाद ड्राई वाली लीव। तो क्या लिखेंगे इसमें? The plants need water, minerals and other elements water, minerals, food and suppose हो जाएगा and other elements from the soil, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? when क्या लिख सकते हैं? during the minimum amount of water present, या कह सकते हैं when the water is present in minimum, जब वाटर जो होगा क्या कितना present होगा? मिनिमम, then the leaves of the plants gets wilt the plants leaves of plants wilts and dry। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख के आप क्या नीचे बनाएंगे? एक हेल्दी वाली लीव बनाएंगे और यहाँ पे एक ड्राई वाली लीव बनाएंगे। ठीक है, और उसमें ग्रीन कलर होगा, उसमें कैसा होगा? येलो या थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कलर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क ये रहेगा कि जो भी आज वर्क लिखवाया गया आपको अपनी फेवरेट नोटबुक में नोट करना है।